एक मिनट सुन लीजिए। देश का प्रधानमंत्री बना दो और देखो कैसे लागू होती है सारी चीजें। सामने की किसान भाई पकड़ेंगे, किसानों को चरण भी पकड़ेंगे। आप भी किसान है तो आपके चरण पकड़ेंगे। हम तो सबके चरण पकड़ने को तैयार। आप घर वापसी जाए, 3 महीने चुनाव है, आप राहुल गांधी को जितवाएं, क्योंकि मोदी तो करेंगे नहीं और मोदी कर भी नहीं सकते। से इस समय घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें 2 महीने 3 महीने के बाद में इलेक्शन दिखाई दे। आपकी राजधानी के अंदर लाल किले पे आके आपकी तिरंगे का अपमान करते हैं, आप कह रहे हो कि ये कदम सही है? बॉर्डर पे बैठ करके और जो है सरकार पलटने का काम करेगी। इसका और जोकी का एक रेट में खरीद सकते हैं नहीं ले सकते। पर अगर आप किसान एक ग्रेड की फसल और सी ग्रेड की फसल एक रेट में कैसे? नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कई महीनों के अंतराल के बाद अब चुनाव को जैसे ही नजदीक आए, किसान आंदोलन एक बार फिर से उग्र हो चुका है और अंबाला और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। अब जनता इस पे क्या कहती है कि आंदोलन सही है या गलत है, इस पे बात करते हैं। किसान आंदोलन जो अब चुनाव को नज़दीक देख करके 6 महीने की तैयारी करके किसान बॉर्डरों पे फिर से आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं 6 महीने की तैयारी करके आए हैं, एक दिन में तैयारी खत्म कर दो। उनकी सारी जो डिमांडें हैं 13 की 13 डिमांडें होंगे, मान लो अगले दिन ही खत्म हो जाएगा, आज ही रात को खत्म हो जाएगा। लेकिन डिमांडें मान तो लिए हैं, अब सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। 3 और मान लो, हम भी तो कह रहे हैं 3 और मान लो, क्या दिक्कत है, खत्म करो आंदोलन। लेकिन उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है उसकी हर पॉलिटिकल पार्टी निंदा करती है, सिवाय बीजेपी के समर्थित जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें छोड़ करके। और इस 140 करोड़ लोग उसके सारे निंदा कर रहे हैं उस चीज़ की, क्योंकि जो अन्नदाता है उसके जो है रास्ते में। अन्नदाता खाली पंजाब में सर, पूरे हिंदुस्तान में है। पंजाब के ही अन्नदाता आगे क्यों आते हैं? सर ऐसा है, देखिए, नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अन्नदाता आ रहे हैं। पंजाब के अलावा कौन आया? सब आ रहे हैं। हरियाणा के भी नहीं आए हैं, यूपी के भी नहीं आए हैं, बिहार के भी नहीं आए, अभी आंध्र प्रदेश, MP कहाँ? अभी 2-4 दिन हुए हैं, अभी धीरे धीरे आप देखिए सारे उत्तर प्रदेश के भी आएंगे, बिहार के भी आएंगे, राजस्थान, सब जगह के अन्नदाता ही आएंगे। 13 महीने बैठे रहे तब भी कोई नहीं आया था, किसी स्टेट का नहीं आया था, केवल पंजाब यूपी के अलावा। देखिए, सब लोग आएंगे, सारे अन्नदाता यहीं। महीनों में नहीं आए तो अब आ जाएंगे? अभी भी आएंगे, सारे आएंगे, क्योंकि सारे आएंगे, डिमांड भी मानी जाएंगी। राहुल गांधी जी आ रहे हैं नहीं, राहुल गांधी को बीच में मत डालो, इसे पॉलिटिकल वो मत करो आप इसे। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम MSP दे देंगे। राहुल गांधी ने कहा है ना, तो राहुल ने जब ये कहा है तो नरेंद्र मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए ना कि हम लागू कर दे रहे हैं आज से ही, तो राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाएगा तुरंत। क्यों नहीं कर देते? लेकिन उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी। आप मानते हो कि हर फसल पे MSP देना सही हो जाएगा? दे सकती है सरकार? क्यों नहीं दे सकती है? अगर कोई गली सड़ी सब्जी सामान बेचेगा, अनाज की, एक मिनट पे यार रुक जाओ यार, एक बात बताइए, अरे रुक जाओ यार 1 मिनट। कोई भी फसल है, आप कह रहे हो कि हर फसल पे जायज़ है, फसल की कैटेगरी होती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, क्या सभी ग्रेडों पे बताइए? मुझे एक बात बताइए, किसानों से ही आपत्ति क्यों होती है? उद्योगपतियों से आपत्ति नहीं होती? हजारों एक जवाब है, 1 सेकंड सुनिए। मार्केट में अगर सीजन में आलू 15 रुपए किलो होगा तो MSP के भाव पे तो किसान को मिल जाएगा। फिर ये रोएंगे महंगाई है देश में, सुनिए, फिर कहेंगे कि, सुन लीजिए, फिर ये कहेंगे कि देश में महंगाई है। अगर किसी फसल की कीमत सीजन के हिसाब से सस्ता होगा तो MSP कहाँ जाएगा? बाहर के किसी भी देश में MSP कानून नहीं है। क्या भारत में MSP कानून होना? और MSP होता क्या, पहले ये पूछो। बाहर के देशों में तो शिक्षा भी फ्री है। बाहर के देशों में तो नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, नहीं, बता रहा हूँ ना आपको। आप बेवजह चीजों को खराब मत करो, नहीं, बेवजह खराब मत करो। आप सिर्फ एक चीज का, ये देखो मैं बताऊं, ये एक ना प्री प्लान आते हैं, ये सिर्फ बीजेपी चिल्लाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी MSP का फायदा क्या? वो खराब हो जाती है। MSP का फायदा, जब किसानों की बात आती है सारे चिल्लाने लगते हैं, सारे चिल्लाएंगे, ये नहीं चिल्लाएंगे। MSP का मतलब क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर फसल, फायदा क्या? हर फसल का जो है न्यूनतम मूल्य मिलेगा उसे। सब फायदा क्या होता है? क्या फायदा? उसे सब मूल्य मिलेगा उसका, जो फसल खड़ी है। फसल की ग्रेड होती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, क्या तीनों ग्रेड की फसल को एक रेट में खरीदना जायज सही है? यार, एक रेट में उसको तो जिस हिसाब से वो होगी ग्रेडिंग से जब हो गई तो सबको एक रेट में खरीदना पड़ेगा। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? A ग्रेड की फसल भी उसी रेट में, B ग्रेड की। यार देखो, वो अलग चीज है, वो अलग। मेरी बात सुने, 15 रुपए का आलू 400 रुपए किलो बिकता है। अब हैरानी की बात है, ये कह रहे हैं कि MSP लागू कर दो। 1 सेकंड, राज्य में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब सरकार क्यों नहीं लागू कर देती?
वहाँ की सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? आपकी दिल्ली में सरकार है, आप क्यों नहीं लागू कर पा रहे? दिल्ली के एक केंद्र में क्या नाम है, मोदी जी की जिम्मेदारी है एमएसपी लागू करना। एक राष्ट्रीय नेता है, सुनिए, एक राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, उन्होंने क्या बोला कि हम सरकार में आएंगे, हम एमएसपी लागू करेंगे। फिर किसान को क्या दिक्कत है? एक काम करें ना, 3 महीने बाद चुनाव है, सुनिए, 3 महीने चुनाव है, आप घर वापसी जाए, 3 महीने चुनाव है, आप राहुल गांधी को जितवाएं, क्योंकि मोदी तो करेंगे नहीं और मोदी कर भी नहीं सकते। सुनिए, मोदी किसान विरोधी है, इनके हिसाब से मैं कहता हूँ किसान विरोधी है, तो इनका काम होना चाहिए कि घर वापसी करें और राहुल गांधी को जिताएं। अब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, सुनिए, राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, सुनिए, सुनिए, कौन सी सरकार तो किसानों से नहीं कर केंद्र सरकार, देखिए, जब जब किसान इस देश का, मजदूर इस देश का खड़ा हो गया ना, युवा खड़ा हो गया है, अच्छी अच्छी सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। एक जवाब है कि जब राहुल गांधी सब कह रहे हैं, एक सेकंड चुप हो जाइए, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एमएसपी लागू करेंगे, तो वो घर जाए ना किसान और उस कांग्रेस को जिताएं। सुनिए, कांग्रेस को जिताएं, पर इनको भरोसा है, इनको पता है कि केंद्र में अगर राहुल गांधी आएंगे तब भी लागू नहीं है, और इनको दूसरा पॉइंट भी पता है कि अगर कितना भी कोशिश कर लेंगे, आएंगे 2024 में मोदी। बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार घबरा गई है, कौन सी सरकार है तो किसानों से नहीं घबरा सकती? कौन सी पार्टी है? आपने मान लिया इस बात को, आपने मान लिया, मैंने मान लिया आपकी बात। सरकारें मानती हैं, कौन सी सरकार नहीं घबराती हैं, तो क्यों नहीं लागू कर रहे? क्योंकि सरकार को मैं बताऊं, 2 महीने, 1 मिनट रुको, ये केंद्र सरकार का मामला है, वो केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र में ले आओ पंजाब वाली सरकार, आपको बदल कर देंगे सारी चीजों को लागू। पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? कौन सी सरकार एमएसपी लागू कर? देखिए, कौन सी सरकार एमएसपी लागू कर? मोदी जी तो कह रहे कि मोदी जी नहीं करेंगे, मोदी जी तो मना करे एमएसपी के लिए। किसानों से इस समय घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें 2 महीने 3 महीने के बाद में इलेक्शन दिखाई दे रहा है, इस वजह से चाहे हरियाणा हो, चाहे गांधी तो कह रहे कि हम एमएसपी लागू कर देंगे, वो कर देंगे। राहुल गांधी की बात, एमएसपी कौन सी पार्टी लागू कर सकती है? पार्टी नहीं, केंद्र सरकार लागू करेगी, जिस पार्टी की भी सरकार आएगी, राज्य में भी है, केंद्र में सरकार आएगी, जहाँ पर आप कर दीजिए, आप किसान के जैसे हैं। पंजाब में अगर केजरीवाल इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो 13 की 13 डिमांडें मानी जाएंगी, 13 की 13 डिमांडें मानी जाएंगी, किसानों की हर बात मानी जाएगी। केजरीवाल साहब को एक काम करना चाहिए, किसानों के बीच, एक मिनट सुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री बना दो और देखो कैसे लागू होती है सारी चीजें, सारी की सारी मांगे डिमांड पूरी करी जाएंगी। आप किसानों को ये कहिए 6 महीने की तो तैयारी करके दिल्ली की 6 महीने की क्यों, इसी इलेक्शन में वहीं बैठ करके, बॉर्डर पे बैठ करके, और जो है इलेक्शन सरकार पलटने का काम करेगी। दिल्ली में क्या करे केजरीवाल साहब? दिल्ली में अगर नहीं मानेगी, अगर नरेंद्र मोदी जी किसानों की डिमांड नहीं मानेंगे तो सरकार पलट देंगे। ये किसान है, ये किसान मान के चलो, पलट देंगे। आपकी बात सही है, मानता हूँ। बच्चे पढ़ेंगे जो है विदेशों में जाकर के, किसानों का, मजदूरों का बच्चा पढ़ेगा यहाँ प्राइमरी स्कूलों में, ये चीजें नहीं होंगी। केजरीवाल साहब के जो बच्चे हैं वो ट्रेड मिल्क पे लाखों रुपए का किराया लेंगे। किस चीज में? ट्रेड मिल्क का। कौन से ट्रेड मिल का, कहाँ से? उनके शीश महल में, बेसिक चीजों की बात, शीश महल में लगा। बिना देखो, जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात किया करो, बिना फिजूल की बातें मत किया करो। देखो, इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में जा करके, केजरीवाल के बच्चे दिल्ली IIT से पढ़े हुए हैं। एक काम कीजिए ना, केजरीवाल साहब को एक अपील कर देनी चाहिए कि किसान भाइयों आप अपने घर वापस चले जाइए। 1 मिनट सुन लीजिए भाइयों, जब तक डिमांड आपकी पूरी नहीं होगी वहीं बॉर्डर पे डटे रहना है और लोग भड़काते रहेंगे। केंद्र सरकार मानेगी आपकी डिमांड, अगर नहीं मानती है तो आपको सरकार छोड़ो, वहीं बैठे रहना जब तक इलेक्शन नहीं होगा। आप एक इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाएगा इस देश का। एक बात सुन लीजिए, आप एक अपील करवा दीजिए केजरीवाल साहब से, किसान भाइयों आप अपने अपने घर वापस चले जाओ। 1 मिनट सुन लीजिए, पहले पूरी सुनने की क्षमता रखिए। किसान भाइयों आप अपने अपने घर वापस चले जाइए, आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनी है, 3 महीने बाद हम एमएसपी लागू करेंगे। ये बात कह सकते हैं केजरीवाल साहब? देखिए, कह सकते हैं नहीं? हाँ या ना? क्यों कहेंगे ये बताइए मेरे को। दाल में काला इसलिए नहीं, दाल में काला नहीं, नरेंद्र मोदी की पूरी दाल काली है। वो तो मतलब नहीं है, सरकार से मतलब, किसानों की, किसान से मतलब नहीं है। नहीं, किसानों से क्यों नहीं मतलब? नरेंद्र मोदी जी को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर साहब को लेना देना, उनकी राह में कीले लगा रहे हैं, वो को लेना देना है, उनकी राह में कीले लगा रहे हैं। केजरीवाल साहब को लेना देना, रबर की जो है बुलेट मार रहे हैं किसानों के ऊपर में। तो आप ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। केजरीवाल साहब को किसानों से लेना देना है, सबको है। हाथ क्यों नहीं जोड़ लेते किसानों के सामने कि किसान भाई पकड़ेंगे, किसानों को चरण भी पकड़ेंगे। आप भी किसान है तो आपके चरण पकड़ेंगे। हम तो सबके चरण पकड़ने को तैयार हैं। उनको ये क्यों नहीं कहते थे आंदोलन को उग्र मत कीजिए, घर चले दीजिए? समझ में नहीं आ रहा कि किसान भगवान है, अन्नदाता है। वो मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, केजरीवाल साहब को तो समझ में आ रहा है ना। सबकी समझ में आ रहा है। उनको घर वापस क्यों नहीं भेज देते? कहते थे मेरे को वोट दे दीजिए। उनके पेट में आग लगी हुई है, वो कैसे केजरीवाल छोड़ो, किसी के भी कहने से वो घर नहीं जाएंगे। इसका जवाब ये है
कि प्रधानमंत्री जो अन्न वाली योजना जो है, जिसका आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हो कि 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक हर परिवार को 5 किलो राशन मुफ्त देंगे, तो वो केजरीवाल ने लागू किया, मोदी ने लागू किया? पहले आप ये बताओ। उसके लिए तो पर्याप्त है ना सरकार के पास। सरकार के पास कहाँ से आ रहा है? सरकार खुद खेती कर रही है, किसान कर रहा है? सरकार के पास सरकार खुद खेती कर रही है क्या? सरकार जब दे रही है तो उसका मतलब सरकार क्या दे रही है? एमएसपी मांग रहे, नहीं दे रही है? अरे एमएसपी का आप लॉ ला रहे भाई तुम कहा 80 करोड़, हाँ एमएसपी की बात करें तो भाई साहब एमएसपी का मतलब क्या होता मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आप किसान के बच्चे हैं, हाँ, किसान परिवार से ये आपको पता होगा कि फसलों का ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होता है। वो तो रहता ही है भाई, क्वालिटी। ए ग्रेड की फसल भी उसी रेट में, सी ग्रेड की फसल भी उसी रेट में, दोनों फसल एक रेट में लिया जा सकता है। भाई ये तो संभव है रेट नहीं दे रहे, रेट ही नहीं दे रहे। ये तो कह रहे जो लागू है वही 150 रुपए बढ़ा रहे हैं। एमएसपी का मतलब तो यही हुआ ना कि हर पे अभी आपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का नाम सुना है? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ये जो योजना चला रहे हैं, ये 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि हम राशन देंगे, भाई तुम 5 किलो तुम्हें हर महीने देंगे। ये किसके भरोसे चला रहे हैं? आप एक बात बताइए, सरकार करेगी, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो खरीद लेगी आपसे। तो खरीदे कहाँ से? किस एक बात बताइए, लेक्स क्यूजी का अंडरबियर होता है, लेक्स क्यूजी एक कंपनी है, उसका अंडरबियर और जोकी का अंडरबियर एक रेट में ले सकते हैं आप? एक रेट में तो लेक्स का और जोकी का एक रेट में ले सकते हैं? नहीं वो लक्स इसमें अंडरवेयर और खाने में अंतर नहीं बताऊंगा है। ना, हाँ मतलब भी बताऊंगा, मतलब भी बताऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ, पर मतलब भी बताऊंगा। आप नहीं, ये वो ले नहीं बताइए, सकते। लेक्स क्या, हाँ नहीं लेक्स का और जोकी का एक रेट में खरीद सकते हैं? नहीं ले सकते। पर अगर आप किसान ए ग्रेड की फसल और सी ग्रेड की फसल एक रेट में कैसे? अगर आप खेती से वास्तविकता रखते हो ना भाई, तो खेती का ना जो भूसा भी होता है ना, वो भी बिकता है मेरे भाई। या ये को भूसा भी फिर फ्री में लेना चाह रहे हो? बिल्कुल बिकता है। ना तो तुम लेता फिर। लालू नहीं, लालू लेते थे, अब भाजपा भी लालू की हाँ बस लालू की बात तो बस वही सोच। 80 करोड़ लोगों को तुम राशन देने की सोच रहे हो, किसके बदौलत? बॉर्डर पे किसान आंदोलन शुरू हुआ, वो सही है भाई गलत? किसके तो सही है, हर कोई पैसा देख रहा है। आप हम कोई पैसे बिना पैसे ही काम कर रहे हैं, वो अपनी फसल को वो कह रहे हैं कि आप एक लोकतांत्रिक हाँ। देश में इसको कैसे सही बता सकते हो? आपकी राजधानी के अंदर लाल किले पे आके आपके तिरंगे का अपमान करते हैं, आप कह रहे हो कि ये कदम सही है? आप इस कदम को नहीं, आप अपमान नहीं करता तिरंगे का, उनको अलाउ कर दिया जाए तो वो लोग लाल किले से पहले रुकेंगे नहीं। एक मिनट, तिरंगे का मान किया, चलो मान लिया, तो एक बात बताओ, तुम किसान हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम आते ही अगर पुलिस ने बैरिकेड लगा नहीं करना रखे, चाहिए। सुनो पहले सुनो, पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, तुम आते ही पुलिस पर पत्थरबाजी करोगे, करनी चाहिए, वो नहीं ये अच्छी बात है। और लेकिन किसान, एक मिनट मैं ले लेता हूँ, भाई को बता देता हूँ, किसान जिन्होंने ये क्या बोलते हैं, जो अभी 2-3 दिन नहीं, मतलब 1 महीने पहले जो वो नीलम है, 3 जो संसद में हमला किया था जिन्होंने, एक वो जींद की लेडीज थी, जींद की एक लेडीज थी, उसका नाम था नीलम। मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। देख, अगर कोई संसद में हमला करता है तो किसान उनके पक्ष में खड़े होंगे क्या? वे उनको छुटवाने की बात कर रहे हैं, तो वे किसान कैसे हो गए? कह रहा हूँ, अरे मैं भी बता रहा हूँ, रोड संसद, अभी जो संसद में हमला हुआ, अरे सुनो दोगे, जैसे राहुल गांधी कहता था मैं बेरोजगार है, किसानों ने कहा कि मैं बेगुनाह है, तो संसद में जो अगर पागल होगा इंसान संसद में हमला कर देगा, तुम कर सकते हो क्या? हमला नहीं, पर मांग अपनी बात को पहुंचाने के लिए बाहर तो बैठेंगे, संसद का घेराव तो करेंगे। अंदर किया था, अंदर नहीं, बाहर अंदर किया था, अंदर किया था। मैं तो ये कह रहा नहीं, थोड़ा देखो, हाँ तुम्हारी लाज शर्म है, कोई बात है, तुम्हारा सामान है, देखो ठीक है, लेकिन उस चीज को तुम क्यों लेके जा रहे हो उधर? जिन्होंने हमला किया संसद में, अगर कोई भी चीज लेके जाओगे ना, वो जो लेके गए थे वे, ये कौन से वाले बम? स्मोक बम, ठीक है ना, वे चीज लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है। एक मिनट, पिछला जो मेरे आपने 3-4 सवाल पूछ लिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहते ही अडानी 80 करोड़ देने जाएगा, दे सकता है कोई? किसान के बदौलत ही तो चल रही है ये चीजें भाई। जो भूखा कह रहे हैं कि भाई किसानों के नाम के, किसानों की आड़ में दंगा तो नहीं कर सकते आप? दंगा नहीं करेंगे, संसद के पास तो जाएंगे, पर संसद सरकार कह रही है, सरकार ने देंगे तभी तो आने ही तो नहीं दे रहे हो। एक मिनट, फिर तुम वही बात, वही नीलम जो जिसकी बात कर रहा हूँ, जो संसद में हमला कर रही थी, वही नीलम पिछले किसान आंदोलन में धरने पे बैठी थी, वही नीलम जब यहाँ पे पहलवानों का धरना हुआ वहां बैठी थी, वही नीलम जैसे शाहीन बाग बन रहा था वहां बैठी थी, और वही नीलम संसद में हमला करने पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या समझोगे? इसका कुछ दिमाग में बांट भी लो कि साला एक ही तरफा दिखेगा क्या? ये चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही? लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र मानते हैं, पुलिस प्रशासन को मानते हैं, वो तो मानते ही है। पुलिस प्रशासन आपको कहीं जाने से रोक रहा है तो आपको रुकना चाहिए, पुलिस प्रशासन पे पत्थर करेंगे? पत्थरबाजी नहीं, पर ये है कि अपनी शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ? हाँ
पत्थरबाजी हुई या नहीं? तो उधर दोनों तरफ से ही हुई है सर। पुलिस ने पत्थरबाजी की है। नहीं, फेरा की बात एक मैं बोल देता हूं। दोनों तरफ से पत्थर, पुलिस के पास तो गोलियां भी दी। करना होता तो पुलिस तो गोली चलाती, पत्थर को चला टाइम फिर। पे भी सुनो, पुलिस उस टाइम पे भी गोलियां चला सकती थी जिस टाइम पे लाल किले पे चढ़ के झंडे का अपमान किया गया था, ठीक, उस टाइम पे भी कह सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी, किसान का नाम जुड़ा हुआ है, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई गोलियां नहीं मारनी, नहीं 1 मिनट में जो झंडे का अपमान करेगा ना 1 मिनट में ठोक भी दी जाएगा, चाहे वो किसान हो फिर किसी चीज पे हो, ठीक। किसान के नाम पे भरम मत फैलाओ, ठीक। ये वही इंसान है